भारत के विदेश मंत्री ने एक बयान दिया है जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान को बता चुके थे कि हम आतंकवाद पर हमला करने वाले हैं। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब आपने बता ही दिया था तो जो आतंकवाद को पाकिस्तान पाल पोस रहा है उनको हटाया नहीं गया होगा। तो क्या ये सब कुछ दिखावे के लिए किया गया? क्या भारतीय सेना का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए हो रहा है? ये बड़ा सवाल इस देश के लोगों के जेहन में दौड़ रहा है। सवाल है कि जब आतंकवाद पर हमला था, कहना एक्चुअली जयशंकर कहना ये चाह रहे थे कि वो युद्ध में नहीं गए थे, वो सिर्फ आतंकवाद को टारगेट कर रहे थे। ये तो हमारी सेना ने भी कहा कि हमने टारगेट अचीव किया, लेकिन सवाल है कि जयशंकर कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था। इस पर भी विस्तार से बात करूंगा। गया का नाम गया जी हो गया है, बोध गया कर देते। और सोचिए 29 मई को बोध गया मामले पर सुनवाई होना है। क्या होगा फैसला? क्या बोध गया बुद्धिस्टों को मिलेगा? और सवाल ये है कि जिस मंदिर में मुसलमान को जाने नहीं दिया जाता है, जिस कुंभ में कहा गया कि मुसलमानों उससे दूर रहें, जिस राम मंदिर ट्रस्ट में मुसलमान नहीं है, वहीं बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने बोध गया महाबोधि बोध विहार जो बुद्धिस्टों का, वहां जाकर शिवलिंग की पूजा की। सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं नितिन मेश्राम, जो बुद्धिस्ट भी हैं, वो एफआईआर की मांग कर रहे हैं। सोचिए, मंदिर में आप जाने नहीं दे रहे हैं मुसलमानों को, मंदिर में पुजारी तो आप हिंदू गैर ब्राह्मणों को भी नहीं बनने दे रहे हैं, मंदिर में आप मुसलमान को घुसने नहीं दे रहे हैं, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान जो बिहार के गवर्नर हैं उनसे आप शिवलिंग की पूजा करवा रहे हैं। मतलब 21वीं सदी में भी जब संविधान का राज है तब आप बुद्ध विहार पर कब्जा कर रहे हैं। एक भंते को आपने जेल में डाल दिया, भंते विनयाचार्य को। आप कल्पना कीजिए कि जब संविधान नहीं होगा तो किस तरह से बुद्धिस्टों को और बौद्ध विहारों को लूटा गया होगा, किस तरह से सांस्कृतिक कत्लेआम मचाया गया होगा। और मैं इस देश को बताना चाहता हूं कि अगर आप राजेंद्र प्रसाद सिंह की साहित्य को पढ़िए, अगर आप सम्राट अशोक को मानते हैं, आप कनिष्क को मानते हैं, आप जयचंद को मानते हैं, आप तमाम बुद्धिस्ट राजाओं को मानते हैं, घनानंद को मानते हैं, जो इतिहास है ये कोई मिथक नहीं है, ये सब राजा थे। उस समय कोली वंश था जिससे बुद्ध की माँ थी, उस समय शाक्य वंश था जिस परिवार से बुद्ध थे, उस समय जिसको खत्तिये थे जो सारे खेती किसानी का काम करते थे। तो शाक्य वंश के कोली वंश था, शाक्य वंश था, नंद वंश था, सुजाता जो नंद वंश की थी उनको खीर खिलाया था। उस समय भेदभाव नहीं था और सब पहले भारत में धम्म ही आया। 2500 साल पहले से ज़्यादा, 28वें 27वें बुद्ध थे, तथागत बुद्ध। लेकिन सवाल ये है कि आज जब संविधान लागू है, भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि हर आदमी की उपासना का अधिकार है और किसी के भी धार्मिक पहचान या धार्मिक आस्था में आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, तो महाबोधि बौद्ध विहार जो कि एक बुद्ध विहार है, वहाँ शिवलिंग की पूजा, और वो भी आरिफ मोहम्मद खान। क्या अब हिंदुओं का खून नहीं खौला? मैं फिर कह रहा हूँ, ये राजनीति हो रही है। भंते विनयाचार्य पर भी बात करूंगा, लेकिन 29 मई को सुनवाई होगी, उस पर भी बात करूंगा। सोचिए 21वीं सदी में देश के कानून मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति ग्वालियर में नहीं लगने दी जा रही है, ग्वालियर हाई कोर्ट में, जबकि जयपुर हाई कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट के उदयपुर बेंच या जयपुर बेंच में मनु की मूर्ति लगी हुई है। आप सोचिए, उदयपुर बेंच में शायद मनु की मूर्ति लगी हुई है, तो मनु की मूर्ति लग सकती है, जबकि मनुस्मृति से देश नहीं चल रहा है, आप संविधान से देश चल रहा है। संविधान बाबा साहब ने लिखा, देश के पहले कानून मंत्री थे, सुप्रीम कोर्ट में उनकी मूर्ति लगी है। जिस मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ, महू में, उस मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उनकी मूर्ति नहीं लग रही। और वहाँ विरोध वाले क्या कह रहे हैं कि हिंदू विरोध कर रहा है। झूठ है, ये हिंदू विरोध नहीं कर रहा है। मुट्ठी भर मनुवादी सोच के वकील विरोध कर रहे हैं, मुट्ठी भर। ये सबसे बड़ी खबर है जो बताऊंगा। और सोचिए, राम भद्राचार्य, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। राम भद्राचार्य के बारे में बता दूं कि ये ब्राह्मणों में भी किसी को ऊंच और नीच कहते हैं। इनका बयान है, ये राजनीतिक रूप से आरक्षण के विरोधी हैं। ये मुलायम सिंह यादव और कांसीराम साहब के मरने का जश्न भी मनाते हैं। ये राम भद्राचार्य हैं और ये घोर आरक्षण विरोधी रहे हैं। ये जातिवादी सोच से ओतप्रोत है, जिन्होंने ब्राह्मणों में भी ऊंच नीच की
बात कही थी। और सोचिए ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और फूले फिल्म को लेकर सोचिए, फूले फिल्म को लेकर लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को देखना चाहिए। किसी ने ठीक ही लिखा है, जो आपके इतिहास के विरोध में है, आप उनके काल्पनिक आडंबर और अंधविश्वास को ही मानते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर, इन्होंने एक वीडियो में बयान दिया है कि हमने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था कि आतंकवादी हमला आप पर करने, आतंकियों का सफाया हम करेंगे। अब बताइए, या तो ये भोले हैं या इनके मुंह से सच निकल गया। क्या पाकिस्तान को बताकर आतंकी पर कार्रवाई करना उचित है? और क्या पाकिस्तान ने वहाँ आतंकियों को रहने दिया होगा? तो क्या भारत की सेना का शौर्य और साहस का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए उठ रहा है कि जब भारतीय सेना इस युद्ध में बहुत आगे थी और उसके बाद सीज फायर क्यों हुआ? तो क्या सिर्फ सेना का इस्तेमाल राजनीतिक फायदों के लिए किया जा रहा है? और ये दिख भी रहा है। पुलवामा के बाद भी राजनीतिक प्रचार किया गया था। खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि पहली बार वोट डालने वाले युवाओं का पहला वोट पुलवामा के नाम नहीं हो सकता है क्या? अभी तक 1 महीना हो गया, पहलगाम के आतंकियों का पता नहीं चला है कि वो मारे गए, जिंदा हैं, कौन थे, पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। पुलवामा के बारे में भी नहीं पता चल पाया। और सवाल है कि जब आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई हुई तो क्या पाकिस्तान को पहले सचमुच बता दिया गया था? ये खुद एस जयशंकर कह रहे हैं। और सोचिए, भारत अब शशि थरूर की मदद ले रहे हैं, अच्छी बात है। इसका मतलब है कि भारत के विदेश मंत्री असफल हैं। 60 देशों की भारत के प्रधानमंत्री दौरा कर चुके हैं, लेकिन कोई देश पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ, भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। जबकि खुलकर चाइना, तुर्की, अजरबैजान जैसे देशों ने पाकिस्तान की मदद की। तो सवाल है कि क्या ये सब सिर्फ पॉलिटिकल फायदे के लिए हो रहा है? क्या भारत की सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीतिक मंसूबों के लिए? तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, क्या ये सब बिहार चुनाव के लिए हो रहा है? ये बड़ा सवाल है जो पूरा देश जानना चाहता है कि ये कैसा आतंकवाद पर हमला है जो पाकिस्तान को पहले बताकर किया गया। तो क्या आतंकवाद को पालने पोसने वाला पाकिस्तान उनको मरने के लिए छोड़ देगा या उनको पहले हटा दिया गया होगा? तो क्या देश की सेना का इस्तेमाल हो रहा है चुनावी रणनीति के लिए? लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है। और सोचिए किस तरह से लगातार बीजेपी के कुछ नेता सेना का अपमान कर रहे हैं। अब तो मध्य प्रदेश का एक देवरा जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने कह दिया कि भारत की सेना, भारत की जनता प्रधानमंत्री के पैरों में नतमस्तक है। ये मेरा बयान नहीं है, वो कह रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। बोधगया में, गया जिले में पड़ता है। बोधगया महाबोधि बोध विहार है। गया जिले का नाम गया जी कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आरिफ मोहम्मद खान जो मुस्लिम है, बिहार के गवर्नर हैं, वो जाते हैं बोधगया महाबोधि बोध विहार में और शिवलिंग की पूजा करते हैं। सवाल है कि मुस्लिम समाज को तो कुंभ में नहीं जाने दिया गया। सवाल है कि क्या किसी मंदिर में मुस्लिम समाज के लोग पूजा कर सकते हैं? आप सबको पता है, पिछले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को मंदिर परिसर में नहीं जाने दिया गया था। महामहिम राष्ट्रपति के साथ किस तरह से व्यवहार हुआ था। संसद के जो पूजा पाठ था उसमें उनको नहीं बुलाया गया था। लेकिन बोधगया महाबोधि विहार में गवर्नर साहब, हमको दिक्कत नहीं है, गवर्नर साहब जाते और बुद्ध के धर्म में विश्वास जताते तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो क्या गवर्नर को आगे रखकर राजनीति की जा रही है? और सवाल है कि क्या गवर्नर साहब से राम मंदिर में प्राण पूजा करवाया जा सकता है? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और उसी बोधगया का आंदोलन चल रहा है। लेकिन अब 29 मई को सुनवाई है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। देखते हैं क्या होता है। ये बड़ी खबर है। 12 साल से सुनवाई टल रही थी। 12 साल से मामला पेंडिंग है। 1949 में बना कानून है जिसमें 4 बुद्धिस्ट हैं, 4 गैर बुद्धिस्ट हिंदू हैं जो ज़्यादातर सवर्ण हैं। डीएम वहाँ के प्रमुख होते हैं, वो भी सवर्ण समाज से ज़्यादातर रहते हैं। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, और बाबा साहेब की मूर्ति को नहीं लगाने दिया जा रहा था ग्वालियर में। कहा जा रहा है कि अब कोई बात बन रही है, हो सकता है कि बाबा साहेब की मूर्ति को अब लगा दिया जाए।
और रामभद्राचार्य जो हैं अब पूरी तरह से उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। रामभद्राचार्य वो शख्स हैं जो लगातार जाति जनगणना के खिलाफ रहे हैं। मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूं। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।